Hello and welcome to my YouTube channel JRF English. I am a student of English Literature and I have qualified JRF June 2025. Today in this video we are going to discuss yet another writer who is frequently asked in UGC NET and that is Derrida. चलें शुरू करते हैं। डेरिडा एक 20th सेंचुरी फ्रेंच फिलासफर था। लिटरेरी थेरी में उनको एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस हासिल है। एक्चुअली उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का वन ऑफ द पायनियर्स माना जाता है, लाइक पॉल डी मैन, जिन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी का आगाज़ किया। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किसी और वीडियो में समझते हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो में डेरिडा के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। डेरिडा ने अपनी लाइफ स्पैन में 3 बुक्स लिखी है और वो सब के सब फ्रेंच लैंग्वेज में थी। बाद में उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन और मोस्ट फेमस वन जो है वो ट्रांसलेट की गई गायत्री सुपिवा के ज़रिए से इन 1967 एज ऑफ ग्रामेटोलॉजी। और डेरिडा की दूसरी बुक है राइटिंग एंड डिफरेंस और तीसरी बुक जो है वो है स्पीच एंड फिनोमेना। एक अहम बात जो हमें याद रखनी है नेट के पर्सपेक्टिव से कि ये तीनों किताबें जो है ये 1967 में पब्लिश हो गई। अपनी थ्योरी को लोगों के सामने रखने के लिए डेरिडा ने बहुत सारी टर्म्स को ओरिजिनेट किया, उनका यूज़ किया और उनको समझना और याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेट के पर्सपेक्टिव से। और जो ये लिस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। Let's know them one by one. The first important term is deconstruction. Deconstruction post structuralism में एक बहुत ही फंडामेंटल टर्म है। Deconstruction क्या होता है? Deconstruction एक ऐसी थ्योरी और रीडिंग प्रैक्टिस है जो उन अजम्पशंस को चैलेंज और क्वेश्चन करती है जो ये मानते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट्स एक वाज़ेह, एक क्लियर और यूनिफाइड मीनिंग देते हैं। सादा अल्फाज में कहा जाए तो डीकंस्ट्रक्शन दरअसल टेक्स्ट्स के अंदर की कंट्रडिक्शंस को, मल्टीपल मीनिंग्स को जाहिर कर देती है। और डीकंस्ट्रक्शन उस ख्याल और अजम्पशन को रद्द कर देती है कि टेक्स्ट्स में एक सिंगल और यूनिफाइड मीनिंग होता है। Actually, deconstruction was an immediate way to question the assumptions of structuralism that we can somehow reach at meaning though arbitrarily. जो ये deconstruction है ये एक्चुअली में structuralism को चैलेंज करती थी, जो ये समझते थे कि हम किसी न किसी तरह नो मैटर व्हाट हम फाइनल मीनिंग तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये उसको चैलेंज करता है, उस आइडिया को चैलेंज करता है कि चूँकि टेक्स्ट्स में मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, कंट्रडिक्शंस होती हैं, हम किसी भी तरह फाइनल मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी टर्म जो डेरिडा ने यूज़ की वो है लोगोसेंट्रिज्म। डेरिडा के मुताबिक वेस्टर्न फिलॉसफी में हमेशा प्रेजेंस को एब्सेंस पर प्रेफर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके मुताबिक वेस्टर्न कल्चर्स में हमेशा स्पीच को राइटिंग पर प्रेफर किया गया क्योंकि बोलने वाला सामने मौजूद होता है, इसलिए स्पीच सच के ज़्यादा करीब माना जाता है। इसीलिए जब हम एक चीज़ को दूसरे पर प्रेफर करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, इसको डेरिडा ने लोगोसेंट्रिज्म कहा। तीसरी टर्म है डिफरेंस। इस वर्ड की स्पेलिंग में ई के बजाय ए इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट डिफरेंस, इट इज़ डिफरेंस। डिफरेंस 2 वर्ड्स के मिलाने से बनाया गया है। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को पोर्टमंटू वर्ड्स कहा जाता है। पोर्टमंटू वर्ड्स। डिफरेंस भी पोर्टमंटो वर्ड है, यानी ये 2 अल्फाज के मिलाने से बनाया गया है। एक वर्ड जो है वो है डिफरेंस और दूसरा है डेफर। डिफरेंस क्या होता है? ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली फर्डिनेंड डी सॉशर ने करा था कि किसी वर्ड के माने दूसरे वर्ड से मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ।
लिटरेरी थ्योरी में डिफरेंस का माने है कि किसी वर्ड का माने दूसरे वर्ड से मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। और दूसरा जो वर्ड इस डिफरेंस में है वो है डेफर। और डेफर का मीनिंग है डिले करना या डिले हो जाना। मीनिंग हमेशा डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है और कभी भी फाइनल नहीं होता। यानी मीनिंग हमेशा पास ऑन किया जाता है, हम मुकम्मल तौर पे फाइनल मीनिंग को नहीं पहुंच पाते। दो वी सीम टू बिलीव सो, हमें लगता है कि हम फाइनल मीनिंग तक पहुंच पाए या पहुंच गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता डेरिडा के मुताबिक। और एक टर्म है ट्रेस। ट्रेस मीन्स कि किसी वर्ड का माने कंप्लीटली खुद में मौजूद नहीं होता। हर वर्ड के अंदर दूसरे वर्ड्स के ट्रेसेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड कैट, कैट को समझने के लिए उसके अपोजिट और नियर इन मीनिंग वर्ड्स जहन में आ जाते हैं, लाइक अदर फोर लेग्ड एनिमल्स सच एज डॉग, टाइगर एटसेट्रा। डेरिडा की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अपोरिया। अपोरिया एक तरह से एक डिलेमा है, डिलेमा इन डिसाइडिंग बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू डेरिडा, अपोरिया एक ऐसा मोमेंट है जब टेक्स्ट का मीनिंग कंट्राडिक्टरी होने की वजह से अनडिसाइडेबल होता है। अनडिसाइडेबल इन सच अ वे दैट वी फेल टू चूज बिटवीन देम। और जो ये अपोरिया है, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मीनिंग डिफर हो जाता है। फ्रेंड्स, this was all for this video. If you liked it, kindly give the thumbs up. See you in the next video. Bye for now.